समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। एक दिन गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंच गया। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और अन्य समुद्री जीव थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, कोई भी जंगली जानवर उनके शिकार के लिए नहीं आता था। गिद्धों ने पहली बार ऐसा आरामदायक जीवन देखा और वे बहुत खुश हुए। झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। उन्होंने सोचा, यही जीवन सही है। अब कभी और उड़ना नहीं, बस यहीं रहें। इतनी आसान जिंदगी कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो युवा गिद्धों को देख चिंतित हो गया। वो सोचता, इतना आराम उन्हें कमजोर बना देगा। अगर कभी मुसीबत आई तो ये उसका सामना कैसे करेंगे? कई दिनों की सोच के बाद बूढ़े गिद्ध ने सभी को बुलाया और बोला, हमने इस टापू में कई दिन बिताए हैं। अब हमें वापस जंगल की ओर लौटना चाहिए, जहां चुनौती और कठिनाई है। यहां बिना किसी मुसीबत के रहना हमें कमजोर बना रहा है। हमें अपने हुनर और ताकत को बनाए रखना होगा। लेकिन युवा गिद्धों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि बूढ़े गिद्ध की उम्र के कारण वो भ्रमित हो गया है। उन्होंने कहा, हम यहां खुश हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा गिद्ध समझाने की कोशिश करता रहा, तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। जब मुसीबत आएगी तब क्या करोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। लेकिन कोई नहीं माना। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही उड़ गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि युवा गिद्ध कहाँ है। वो उस टापू पर पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा वो भयानक था। टापू पर चारों तरफ गिद्धों के शव पड़े थे। कई घायल और लहूलुहान थे। बूढ़ा गिद्ध हैरान होकर एक घायल गिद्ध से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने उत्तर दिया, आपके जाने के बाद हम आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहां पर एक जहाज आया और उसमें से चीते यहां छोड़ दिए गए। शुरू में उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम उड़ना और खुद को बचाना भूल चुके हैं, तब उन्होंने एक एक करके हमें मारना शुरू कर दिया। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो चुके थे कि हम कुछ भी नहीं कर सके। यही आपकी बात ना मानने का परिणाम है। सीख, कंफर्ट जोन में रहना आसान लगता है, लेकिन ये हमें कमजोर भी बना देता है। हमेशा खुद को चुनौती देते रहें, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जो लोग लगातार चुनौती स्वीकार करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं।